दोस्तों, मैं राजन सिंह आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। क्लास 7 का है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल टू बाइनरी नंबर। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर ए है 39 बेस है 10। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक ऐसे लाइन ड्रा करेंगे, इसमें लिखेंगे 39 हो गया। अब इस साइड में हम रिमाइंडर लिखेंगे, ठीक है। अब हमें 2 से डिवाइड करना है, तो हम 2 से यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कितना बार में जाएगा, इससे एक कम करेंगे तो हो जाएगा 38। 38 का मतलब हो गया 19, ठीक है। जो रिमाइंडर आया वो इधर हम रख देंगे, ठीक। अब अगला क्या करेंगे, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे। अब इसमें एक रिमाइंडर बनेगा तो बचेगा हमारा 18। 18 को करेंगे तो ये 9 हो गया। फिर 2 से हम करेंगे तो नीचे यहाँ पे एक रिमाइंडर फिर बचेगा, और ये 9 है तो ये हो जाएगा 4, ठीक। अब फिर हम 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 और रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, तो हम यहाँ पे 0 भरेंगे। इसके बाद से फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 1 और रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। और फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और रिमाइंडर बचेगा 1। अब हमको जो आंसर लिखना है उसमें हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर के साइड की तरफ जाएंगे। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1 0 0 1 1 1। तो ये हमारा हो गया बाइनरी नंबर, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे से 79 का निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 79 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इधर रिमाइंडर हमें लिखना है, ठीक। तो क्या करेंगे, अगर हम 2 से करेंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, बचेगा रिमाइंडर 1। तो इधर हम रिमाइंडर 1 लिखे, फिर हम 2 से करेंगे, फिर 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, फिर रिमाइंडर हमारा 1 बचा। फिर हम 2 से करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2 9 जा 18, रिमाइंडर हमारा 1 बचा। फिर अब 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, फिर रिमाइंडर 1 बचा। फिर हम 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0 बचा। फिर हम 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, तो यहाँ रिमाइंडर 0 बचा। फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। अब हम आंसर जो लिखेंगे और नीचे से ऊपर की साइड में लिख देंगे, तो हमारा आंसर क्या बनेगा 1 0 0 1 1 1 1। ये हमारा हो गया बाइनरी नंबर, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन है 143। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लाइनिंग खींचेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 143, ठीक है। अब हम इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 7 जा 14 हो गया और 2 1 जा 2, रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 1 बचा। अब फिर इसको हम 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, रिमाइंडर हमारा 1 बचा। फिर 2 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 7 जा 14, फिर यहाँ रिमाइंडर 1 बचा। फिर 2 से करेंगे तो 2 8 जा 16, रिमाइंडर हो गया 1। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, तो यहाँ रिमाइंडर 0 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो कितना होगा, 2 2 जा 4 होता है, रिमाइंडर हो गया 0। अब फिर हम 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 और रिमाइंडर 0। फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर लिखने के लिए नीचे से ऊपर के साइड में हम लिखते हैं, ठीक। तब इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 3 टाइम 0 और 4 टाइम 1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, जैसे लास्ट क्वेश्चन है, आप देखिए 49 है, मतलब 49 को हमको किस में बदलना है, बाइनरी नंबर में। सबसे पहले क्या करेंगे, लाइनिंग खींचेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 49। उसके बाद से इस साइड में हमें रिमाइंडर लिखना है, तो हम 2 से ही डिवाइड करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, बचा हमारा 1। तो ये हो गया रिमाइंडर। फिर 2 से यहाँ पे करेंगे तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यहाँ पे हो गया रिमाइंडर 0। फिर 2 से करेंगे तो 2 6 जा 12, फिर रिमाइंडर 0। फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। फिर 2 से करेंगे तो नीचे हो गया 0 और रिमाइंडर हो गया 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे से ऊपर के साइड में जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा आंसर 1 1 0 0 0 1। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो ये था दोस्तों कुछ टर्म्स जिसके बारे में मैंने बता रहा था।
अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को। देखिए दोस्तों, अगला टॉपिक है कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी टू डेसिमल नंबर। यहाँ पे क्या है, बाइनरी नंबर में दिया और इसको हमको किस में बदलना है, डेसिमल में बदलना है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, जो वैल्यू लिखा है उस वैल्यू को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे हो गया 0, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस, फिर यहाँ पे दूसरा क्या है 0 है तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 0, फिर प्लस, फिर यहाँ पे 1 है तो फिर लिखेंगे 1, फिर प्लस, फिर लिखा है 1 तो फिर लिखेंगे 1। अब क्या करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई लगाएंगे 2 पे पावर 0, दूसरे में फिर लगाएंगे 2 पे पावर 1, तीसरे में लगाएंगे 2 पे पावर 2, तीसरे में लगाएंगे 2 पे पावर 3। बस अब देखिए 2 पे पावर 0 का वैल्यू होता है 1 मल्टीप्लाई 0, प्लस 2 पे पावर 1 का वैल्यू होता है 2 मल्टीप्लाई 0, तीसरा है फिर प्लस 2 पे पावर 2 का वैल्यू 4 इंटू 1, प्लस 2 पे पावर 3 का वैल्यू होता है 8 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये हो गया 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0, मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 12। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करने के बाद ये वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो ये हमारा किस में बदल गया, ये हो बाइनरी नंबर है और इसको हम किस में बदल दिए, डेसिमल नंबर में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10001, ये बाइनरी नंबर है, इसको हम किस में चेंज करना है, हमको बदलना है डेसिमल नंबर में। सबसे पहले क्या करेंगे, इधर से लिखना शुरू करते हैं। पहले 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर प्लस, फिर दूसरा है 0 तो यहाँ पे लिखेंगे 0, फिर यहाँ पे 1 थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है। अब फिर प्लस, तीसरा है 0 तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 0, फिर प्लस, फिर चौथा क्या है, देखिए चौथे नंबर पे फिर 0 है तो फिर लिखेंगे 0, फिर प्लस, और उसके बाद से क्या है 1 है तो फिर यहाँ लिखेंगे 1। अब देखिए इसके बगल में अब लिखेंगे 2 पावर 0, फिर दूसरे में लिखेंगे 2 पे पावर 1, तीसरे में लिखेंगे 2 पे पावर 2, तीसरे में लिखेंगे 2 पे पावर 3 और चौथे में लिखेंगे 2 पे पावर 4। अब देखिए इसका वैल्यू हो गया 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक, इसका वैल्यू हो गया 2 मल्टीप्लाई 0, इसको करेंगे तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 0, प्लस इसका करेंगे तो हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 0, फिर प्लस इसका करेंगे तो हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 1। अब देखिए इसका वैल्यू होता है 1, प्लस इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, प्लस इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, प्लस इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा, प्लस इसका वैल्यू 16 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 17, ठीक है। तो हमारा डेसिमल नंबर में कितना हो जाएगा, इसका डेसिमल नंबर हो जाएगा 17, बेस कितना होगा 10 होगा। ये हमारा आंसर है, ठीक है। 10001 इसका आंसर क्या आ जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 5 टाइम 1 है, ठीक है, इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल नंबर में। तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे 1 हो गया, फिर प्लस, फिर 1, फिर प्लस, फिर 1, फिर प्लस, फिर 1, फिर प्लस, फिर 1। देखिए 5 है तो 5 टाइम 1 लिख दिए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 पावर 0, यहाँ पे लिखेंगे 2 पे पावर 1, यहाँ पे लिखेंगे 2 पे पावर 2, यहाँ पे लिखेंगे 2 पे पावर 3, यहाँ लिखेंगे 2 पे पावर 4। अब देखिए इसका वैल्यू हो जाता है 1 मल्टीप्लाई 1, इसका होता है 1 मल्टीप्लाई 2, इसका होता है 1 मल्टीप्लाई 4, इसके बाद होता है 1 मल्टीप्लाई 8, इसके बाद होता है 1 मल्टीप्लाई 16, ठीक है। अब देखिए हो गया, ये 16 हो गया, प्लस ये 8 हो गया, प्लस ये 4 हो गया, प्लस ये 2 हो गया, प्लस 1 हो गया। ऐड करेंगे तो देखिए 8 और 2 10 हो गया, 16 4 30 और 31 हो गया, टोटल हो गया हमारा कितना 31। तो हमारा इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा 31 और बेस 10। तो हम 5 टाइम 1 है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पे। चलिए देखिए चौथे नंबर का क्वेश्चन है 10011,
अब इसको सॉल्व करना है तो फिर वही वाला काम करना है। सबसे पहले यहाँ पर है तो 1 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर दूसरा है 1 तो फिर यहाँ 1 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर 0 है तो यहाँ लिखेंगे 0, फिर प्लस, फिर है चौथे नंबर पे 0 तो यहाँ 0 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे और फिर लास्ट में है 1 तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इधर से लिखना शुरू करेंगे। 2 पे पावर 0 होगा, दूसरे में हो जाएगा 2 पे पावर 1, तीसरे में होगा 2 पे पावर 2, चौथे में होगा 2 पे पावर 3 और पांचवे में हो जाएगा 2 पे पावर 4। अब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता है मल्टीप्लाई 1, दूसरा है 2 पे पावर 1 का वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 1, फिर प्लस 2 पे पावर 2 का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई 0, प्लस 2 पे पावर 3 का मतलब होता है 8 मल्टीप्लाई 0, प्लस 2 पे पावर 4 का मतलब होता है 16 मल्टीप्लाई 1। अब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 16, कितना आ रहा है, ये हो रहा है हमारा 19, 16 18 और एक 19, कितना हो गया 19। ये हमारा वैल्यू कितना हो गया है 19, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 19, बेस कितना 10। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन था जो चारों को मैंने सॉल्व करा दिया, कन्वर्ट कर दिया किसमें, बाइनरी टू डेसिमल में। और इसके पहले वाले जो वीडियो, इसके पहले जो था उसमें हमने बताया था कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला क्वेश्चन है कि परफॉर्म द फॉलोइंग बाइनरी एडिशन, मतलब इसमें क्या करना है, 2 बाइनरी नंबर दिया रहेगा, उनको आपस में हमें जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बातों को याद रखना चाहिए। चलिए देखिए सबसे पहले क्या है, उसमें 4 संभावनाएं होगी। क्या क्या होगी, या तो हो सकता है कि दोनों वैल्यू 1 हो, या तो हो सकता है पहले वाली वैल्यू 1 हो दूसरा वैल्यू 0 हो, या तो हो सकता है पहली वैल्यू 0 हो दूसरा वैल्यू 1 हो, या तो हो सकता है दोनों वैल्यू 0 हो। ठीक है, अब यही रहेगा, इसी को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो हमें याद रखना है, जहां पे 1 प्लस 1 आएगा तो उसका वैल्यू होगा 0 प्लस कैरी, क्या हो जाएगा 0 प्लस कैरी होगा। ठीक है, अगर 1 प्लस 0 है तो इसका वैल्यू होता है 1, अगर 0 प्लस 1 है तो इसका भी वैल्यू होता है 1, और 0 प्लस 0 है तो इसका वैल्यू होता है 0। ठीक है, ये हो गया हमारा कुछ टर्म्स, इसी टर्म से हम काम करने वाले हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन में लिखा है कि 1 1 0 0 1 एंड 1 0 1 0 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा हो गया 1 1 0 और फिर 1, नीचे क्या हो जाएगा 1 0 1 0 1। ठीक है, इसको हमें ऐड करना है। तो देखिए 1 और 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 1 0 होगा प्लस कैरी होगा, तो 1 प्लस 1 का हो जाएगा 0। ठीक है, और हम यहाँ पे एक कैरी आ जाएगा, क्या हो जाएगा कैरी। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए 1 और 0 होता है कितना 1 होता है, 1 0 1 हो गया, और फिर 0 1 और 1 और 0 फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हमारा यहाँ कोई कैरी नहीं है, फिर 0 और 1 का कितना होगा 1 हो जाएगा, फिर कोई कैरी नहीं है, फिर 1 और 0 1 और 0 तो फिर कितना होगा 1 हो जाएगा। आगे 1 और 1 होगा तो क्या 0 प्लस कैरी, तो ये हो गया 0 और कैरी हो गया 1। तो अब इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, देखिए 1 1 0 0 1 बेस हो गया हमारा 2 प्लस 1 0 1 0 1 बेस 2 वैल्यू हो जाएगा, इसको लिख देंगे 1 0 1 1 1 0। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, इसको हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है 1 1 1 0 फिर एंड 1 0 0 1। अब इसको सॉल्व करना, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे देखिए 1 फिर 1 फिर 1 फिर 0, और जो दूसरा वाला लिखेंगे उसको क्या करेंगे उल्टा लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 1 फिर हो गया 0 फिर हो गया 0 फिर हो गया 0 फिर 1। ठीक है, अब इसको ऐड करना है। तो अब देखिए क्या होगा 0 और 1 है, 0 और 1 मतलब 1, तो ये हो गया 1 1 और 0 1 0 वैल्यू कितना 1, फिर 1 0 इसका भी वैल्यू 1 1 0 इसका भी वैल्यू 1,
और फिर 1। ये हो गया हमारा नंबर। अब कैसे लिखेंगे, अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 1110, ठीक है, प्लस 1001 प्लस, ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 11111। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन पे। नंबर का जो क्वेश्चन है 1110 एंड 10011। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1110। दूसरे को लिखेंगे तो 110 फिर 0 फिर 1। अब इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए 0 और 1 का वैल्यू होता है 1, तो हो गया 1। फिर यही आएगा, फिर 1 हो गया। फिर 1 और 0 लिखा है तो इसका वैल्यू कितना होगा, ये भी 1 होगा। फिर 1 0, इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अब देखिए 1 और 1 का कितना होता है, 0 होता है और एक कैरी आता है, कैरी में 1 आ गया, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, अब इसको हम लिखेंगे 11100, बेस कितना है 2 है, प्लस दूसरा है 10011। अब इसका आंसर कितना हो गया, ऐड किए तो इसका आंसर हो गया 10 और 4 टाइम 1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अपने लास्ट क्वेश्चन। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम ऐड करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। तो क्या होगा 1 और 2 टाइम 0 हो गया, फिर 1 हो गया, और नीचे हो जाएगा 1 1 1 1। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 और 1 0 होगा और कैरी होगा, कैरी यहाँ पे आ गया 1 और 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर कैरी आएगा, फिर 1 होगा, फिर 1 और 1, फिर यहाँ 0 होगा, फिर कैरी आएगा, फिर 1 और 1 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 0 और 1 हो गया और कैरी एक आया था तो ये हो गया। अब हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, अब इसका आंसर लिखेंगे 1001 प्लस 4 टाइम 1 इजकल टू हो जाएगा 11 टाइम 0। तो ये हमारा था एडिशन। तो दोस्तों हमारे वीडियो को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।